पूरे देश में बरसात के मौसम को देखते हुए हर साल की तरह इस बार भी 10 जून से नदियों ने बालू का उठाव रोक लगा दी गई है। और आपको अगर बताएं तो झारखंड में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। पुलिस प्रशासन ने भी दावा किया है कि अवैध उत्खनन हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। खूंटी, बुंडू तमाड़ और सिल्ली के घाटों से सुबह से लेकर के रात तक बालू निकाला जा रहा है। खूंटी जिले की रिमिक्स घाट से लेकर के हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू उठाव किया जा रहा है। बालू को हजाम गांव, खुजीराम और साथ ही खर्शीदाग इलाके में डंप किया जा रहा है। अधिकारियों से लेकर के प्रशासन सबकी इसमें चुप्पी देखने को मिल रही है और इधर आम लोग बालू के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। बालू कारोबारी मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनजीटी की रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से बालू की अवैध तस्करी या फिर कह ले कि बालू का अवैध उठाव लगातार जारी है। कई जगहों पर इसे खपाने की तैयारी है। रिमिक्स घाट से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का उत्खनन किया जा रहा है, बालू का उठाव किया जा रहा है। खूंटी, बुंडू तमाड़ और सिल्ली के घाटों से बालू का खनन धड़ल्ले से हो रहा है। एनजीटी की रोक के बाद भी इस पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा। हालांकि अधिकारियों ने अपनी तरफ से देखिए इस बात को जरूर सुनिश्चित किया है कि अगर किसी तरह से भी अवैध खनन होता है तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी, तस्करों पर की जाएगी। लेकिन फिर भी बालू माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से इस घटना को अंजाम दे रहे हैं और इसमें प्रशासन की चुप्पी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। पूरे देश में बरसात के मौसम को देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी 10 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव पर रोक लगा दी गई है, लेकिन झारखंड में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। पुलिस प्रशासन ने भी दावा किया है कि अवैध उत्खनन हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। खूंटी, बुंडू तमाड़ और सिल्ली के घाटों से सुबह से लेकर के रात तक बालू निकाला जा रहा है। खूंटी जिला के रिमिक्स घाट से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू उठाव किया जा रहा है। बालू को हजाम गांव, खुजीराम और साथ ही खर्शीदाग इलाके में डंप किया जा रहा है। अधिकारियों से लेकर के प्रशासन तक सबकी इसमें चुप्पी है और इधर आम लोग बालू के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। बालू कारोबारी मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। धड़ल्ले से बालू की अवैध तस्करी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनजीटी की रोक के बावजूद भी नहीं हो रहा बालू माफियाओं पर कोई भी असर। अधिकारी से लेकर के प्रशासन तक सबकी इस सवाल पर चुप्पी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनजीटी की रोक के बावजूद भी बालू उठाव नहीं रुक रहा, बालू का उत्खनन नहीं रुक रहा। अब ऐसे में सवाल अधिकारियों पर भी है और सवाल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुंडू से। अमित का रुख करेंगे। अमित, देखिए एनजीटी की रोक के बावजूद भी बालू का उठाव लगातार जारी है, धड़ल्ले से बालू की तस्करी की जा रही है और ऐसे में प्रशासन भी मौन है, अधिकारी भी मौन है। सवाल कई उठ रहे हैं कि एनजीटी की रोक के बावजूद भी ये उत्खनन किस तरह से। बिल्कुल, देखिए खूंटी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है रिमिक्स रोड, जहाँ पर इन दिनों बालू की जो है उठाव जारी है और इसको लेकर के जो जिला पदाधिकारी है, जो जिला प्रशासन है, वो अभी तक इसको लेकर संज्ञान में नहीं लिया है। जबकि एनजीटी में रोक लगी हुई है, बावजूद रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर अवैध बालू लोड करके अलग अलग जगह पर परिवहन कर रहे हैं। इसमें खास करके मारंगदा थाना की बात करें तो उन थाना क्षेत्रों से ट्रैक्टर जो है वो गुजरती है, बावजूद किसी तरह से रोक टोक नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बालू का खेल जारी है। जब तक यहाँ पर एनजीटी लगा हुआ है, लेकिन एनजीटी लगने के बाद भी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, प्रशासन के नाक के नीचे में ये काम हो रही है जी। और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के मौन है जी। बिल्कुल, यहाँ पर ग्रामीणों के ओर से जो पता चलता है कि रात के 11 बजे तक अवैध ट्रैक्टर उत्खनन में लगे रहते हैं। मतलब बिल्कुल आप समझिए कि रात के 11 बजे तक, जहाँ पर लोग गहरी नींद में सो चुके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रात 11 बजे का मतलब है कि आधा रात बीत जाना। अब समझ लीजिए कि इन रात के बीच में अवैध बालू जो है लोड करके लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये बात भी जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि 5,000 रुपये की जो है वसूली की जाती है प्रत्येक ट्रैक्टर से, जिसमें मरंगदा, खूंटी और तसमपोल ये एरिया जो है
वो उससे पार करने के लिए अवैध में लिया जाता है। अब कुछ जो बालू के तस्कर है वो हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है बालू को वो लेके जाते हैं, किन किन थाना क्षेत्रों को मैनेज करना पड़ता है, तब जाकर के बालू जो है एक जगह ले जाकर डंप करते हैं और उसके बाद वहां से जो है बड़ी गाड़ियों में जो है जिला की ओर भेजा जाता है। सवाल तो बड़े उठ रहे हैं अमित, इसीलिए भी क्योंकि देखिए एनजीटी की रोक है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थाना को मैनेज करना पड़ता है, जिससे बालू की तस्करी इनके लिए और भी आसान हो जाती है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं अमित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।